शहर से अच्छा है यहाँ ग्रामीण में, तो मैं तो यही कहूँगा इसकी अपने बच्चे को यहाँ डाली या व्यवस्था है। यूपी का बच्चा भी यहाँ पे आकर तैयारी कर सकता है। बिल्कुल, यूपी से, हरियाणा से और राजस्थान के जैसे करौली हुआ, भरतपुर हुआ, दूसरे स्टेटों से भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। है वो खेतड़ी के बड़ाऊ रसूलपुर, जो कि बहुत ही समृद्ध और वीरों का जो इलाका है उसको बोलते हैं। और ये इतनी प्राइम लोकेशन है सर, बबाई से 10 किलोमीटर, इधर खरकड़ा से लगभग 10-12 किलोमीटर, इधर आपका चिड़ावा से 10-12 किलोमीटर। तो देखिए, इस वक्त मैं बात करूं तो शहीद पुष्पेंद्र सिंह अवाना स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी बड़ाऊ रसूलपुर में मैं आया हूं। और यहाँ पे मैं बात करूं तो फौजी तैयार किए जा रहे हैं। ये कहेंगे कि फौजियों की फैक्ट्री कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 15 दिन पहले इस एकेडमी का उद्घाटन हुआ था और यहाँ का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, शांत एनवायरनमेंट, शांत वातावरण में ये एकेडमी यहाँ पे स्थित है। और आप यहाँ के जो मैं बात करूँ तो अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जो क्लासरूम भी है, बच्चों के लिए रहने के लिए व्यवस्था भी है। और इसके लिए पूरा का पूरा ग्राउंड यहाँ पे है, और जिसमें बच्चा पूरी तरीके से यहाँ पे एकदम शांत वातावरण में तैयारी कर कर अपने आप को भारतीय सेना के लिए लायक बना सकता है। पूरी हम बातचीत करेंगे, यहाँ के जो सर हैं, कोच हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। शहीद जो होते हैं वो देवता समान होते हैं, और ये सौभाग्य मानिए कि झुंझुनू ज़िले की कण कण मिट्टी के कण कण में हमें ऐसी खुशबू आती है, जहाँ गांव-गांव में आप जाएंगे तो आपको शहीद की प्रतिमा मिली जाएंगी। और वही ये बच्चे जिनमें देशभक्ति का जज्बा है, शहीद पुष्पेंद्र सिंह जी की जो प्रतिमा है, इनको सुबह नमन करते हैं और फिर ग्राउंड में जाते हैं। एक अलग जोश और जज्बा इनको मिलता है। इनका सुबह उठ के और भाई पुष्पेंद्र अवाना, शहीद पुष्पेंद्र अवाना को नमन करके ही ये ग्राउंड में एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो भी प्रैक्टिस होती है, ग्राउंड की जो भी प्रक्रिया है, उसके बाद ही चालू होती है। पुष्पेंद्र अवाना, शहीद पुष्पेंद्र अवाना, शहीद पुष्पेंद्र अवाना। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो यहाँ के जो कोच सर हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ लगातार हार्ड वर्क हो रहा है, कैसे कैसे क्या सिस्टम रहता है? सबसे पहले तो किशोर जी, आपको और ग्रामीण मीडिया जो आपकी पूरी टीम है उसको मेरी तरफ से, एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आए और सुबह हमारा कवरेज लिया। सर, बेसिकली एकेडमी की जो ओपनिंग है उसका मेन रीज़न है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, ये जो क्षेत्र है, यहाँ टैलेंट बेशुमार है जी। तो उनको एक नई दिशा देने के लिए, चाहे वो डिफेंस हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, उसमें हम लोग इनको तराश के और हिंदुस्तान लेवल पे ये देश का नाम रोशन करे, इसके लिए तैयारी चल रही है। कब ओपनिंग हुई थी एकेडमी की? 1 मई को इसकी ओपनिंग हुई है और आज 15 तारीख हो गई, लगभग 2 वीक हो गए सर। जी। क्या कुछ शेड्यूल रहता है बच्चों का? सुबह का हम बात करें मोटा मोटी, क्योंकि अभी आप 15 दिन हुए हैं, लगभग 15 से 20 बच्चे आपके पास यहाँ पे एडमिशन जो है। सर, रही बात शेड्यूल की, तो वो लगभग जो वैदिक दिनचर्या है, जिसमें जो पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, उसी तरीके से इनको तैयार किया जाता है। ये सुबह लगभग 5 बजे उठते हैं और नहा धो के 5:30 बजे प्रेमानंद महाराज जी को ये फॉलो करते हैं। 5:30 बजे अपना मंदिर चले जाते हैं। उसके बाद हरे कृष्णा और राधे राधे का जयकारा लगा के ग्राउंड में आ जाते हैं। ग्राउंड में आने के बाद ये राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं और उसके बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं। और लगभग 1 से 1.5 घंटे अथाह मेहनत करके इसके बाद ये ब्रेकफास्ट लेते हैं और उसके बाद में इनकी क्लासेस शुरू होती हैं, जो भी इनका सिलेबस होता है जी। और दिन में ब्रेकफास्ट करके ये लोग 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं और शाम को फिर 2 क्लासें हैं। उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी, और कुछ बच्चे स्पोर्ट्स के भी हैं तो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के कोचेज वगैरह उनको उसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, बोल, 12 है, जोर से बोल। 12 है, 8, 9, नेक्स्ट 8, 9,
29 57 नेक्स्ट। 5 3 दोबारा बोलो। 3 नेक्स्ट। 15 14 सर ये क्या कुछ आपने करवाया है? ये बेसिकली मेडिकल प्रोसेस होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलर विज़न। ये बेसिकली जेनेटिक्स होता है, बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता है, और जब वो रिक्रूटमेंट रैली में जाते हैं और मेडिकल होता है तब उनको पता चलता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो बच्चा एडमिशन लेता है उसको उसी समय इस चीज़ का पता हो, ताकि वो अपना टारगेट, अगर किसी को दिक्कत हो कलर विज़न की, तो अपना जो टारगेट है फौज पुलिस में जाने का वो ना करे। अच्छा, मतलब सेना के लिए नहीं, अलग अलग जो खेल में जाना चाहता है उनके लिए भी अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे? बिल्कुल, सेना में स्पेशल अग्निवीर जो जीडी है उसकी भर्ती की यहाँ तैयारी की जाती है, और इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी जीडी जो अभी जून में संभावना है, जी। और अग्निवीर जो है उसका भी लगभग जून में एग्जाम है, अभी तिथि निश्चित नहीं हुई है। जी। उन दोनों को तो हम डेडिकेटेड ही हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स हुआ और वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, इनकी भी हम तैयारी साथ साथ में करवाते अच्छा, अभी वर्तमान में हालात बने हुए भारत पाकिस्तान के, तो कैसा जज्बा जोश है इन युवाओं में, इन बच्चों में? हैं। देखिए, ये झुंझुनू की मिट्टी है, और यहाँ का प्रत्येक युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी, एक्स सर्विसमैन, महिलाओं के अंदर भी देशभक्ति का इस प्रकार का जज्बा है कि प्रत्येक व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार रहता है। ताजा हालातों को देखते हुए यहाँ का बच्चा बच्चा सेना में जाने के लिए उत्सुक है और देश के लिए कर गुजरने का मादा रखता है। नितिन एडवांस। वेट करो। 83.2 1995 81 57.6 168 58.7 दोबारा बुलाओ। 86 किशोर जी, जैसे कि फौज पुलिस में जाता है बच्चा तो सबसे पहला टॉपिक ही हाइट का आता है जी। जिसकी हाइट अच्छा होता है और अच्छी बॉडी होती है वो फौज पुलिस में जाने के लिए प्रेरित रहता है। सेम थिंग हाइट का अलग अलग भर्तियों में अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे आर्मी अग्निवीर के लिए 170 सेंटीमीटर जो आर्मी जीडी के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लर्क के लिए 165 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही अलग अलग भर्तियों के लिए हाइट का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम बच्चों को पहले से माप के रखते कि अगर किसी की एज कम है और हाइट कम है तो वो हम मेहनत करवा के बढ़ा सकते हैं, और जो बच्चा मेच्योर हो गया उसके हाइट में इंक्रीज नहीं होगी, ताकि वो पहले से fix मतलब हो। हर तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है कि किसी भी चीज़ में कमी नहीं रहे। बिल्कुल किशोर जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सर। जी 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 जी। यहाँ का क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है? और भी काफ़ी जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं और वो भी फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहते सर, ये ताम्र नगरी है और विवेकानंद की धरती हम इसको बोल सकते हैं, और वीरों की भूमि भी बोल सकते हैं। और जो परफेक्ट लोकेशन है बड़ाऊ रसूलपुर, जो कि बहुत ही समृद्ध और वीरों का जो इलाका है उसको बोलते हैं। और ये इतनी प्राइम लोकेशन है सर, बबाई से 10 किलोमीटर, इधर खरकड़ा से लगभग 10-12 किलोमीटर, इधर आपका चिड़ावा से 10-12 किलोमीटर, सुल्ताना से, मतलब इतनी प्राइम लोकेशन है कि चारों तरफ से निमका थाना, इधर सिक्कर, गुड्डा, चारों तरफ से यहाँ आवागमन है। और आसपास में 52 गांवों की बावनी इसको बोलते हैं। जी। शेड्यूल सर यही है क्या कि जैसे टीए है, आर्मी है, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, इसमें 13-14 फुट का गड्ढा रहता है तो वो आसानी से ये पार कर सके, इसलिए इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं? आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे उपलब्ध है? हमारे यहाँ ये मानो आप जो वर्तमान समय में जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक
खिलाड़ी के लिए, एक जवान के लिए होनी चाहिए। वाटर कूलर है, शुद्ध पानी जो है बोरिंग का सीधा आता है, आरओ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी है, मतलब रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। पूरी व्यवस्था है। भाई यूपी का बच्चा भी यहाँ पे आकर तैयारी कर सकता है। बिल्कुल, यूपी से, हरियाणा से और राजस्थान के जैसे करौली हुआ, भरतपुर हुआ, दूसरे स्टेटों से भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। कुछ नाम है भाई? अमित कुमार नाम है। कहाँ से हो? खातीपुरा। ये कहाँ है? ये खेतड़ी तहसील। क्षेत्र तहसील में। अच्छा, इसी डिफेंस एकेडमी में आने का कारण क्या रहा? और भी काफी डिफेंस एकेडमी है। क्योंकि यहाँ पर बढ़िया अच्छी तैयारी चलती है और बढ़िया कोच साहब हैं, वो बढ़िया मेहनत करवाते हैं। 1-1.5 घंटा सुबह और 1-1.5 घंटा शाम को, और अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा, तो काफी पढ़ाई भी रिजल्ट अच्छी मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब सुबह शाम का ये शेड्यूल रहता है 2 घंटे का? सुबह का 1.5 घंटा रहता है और शाम का 1.5 घंटा रहता है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं टीए आर्मी की कर रहा हूँ। तो क्या लगता है यहाँ पे आपके सपने साकार हो जाएंगे? 100% सिलेक्शन। 100%? ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है। हाँ, यहाँ पे अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्या? हाँ। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है दोस्त? भाई मेरा नाम गजेंद्र गुजर है। देख भाई, बोल बासु पे तो लाग रहे हो मेरा भाई, पाड़ के रखते हैं ना। और शरीर भी को है मेरा भाई को शेर को सो। अच्छा, गजेंद्र गुजर कठा को भाई? मेरा गांव है कोटपुतली के पास, अलवर के पास, अलवर? ईसरा का पास। अच्छा, अलवर सो अठे आया हो बड़ा रसूलपुर के मायने के कारण जो? कारण यह है कि यहाँ की एक्टिविटी, यहाँ की प्रैक्टिस और यहाँ का रहन सहन, खाना पीना एकदम हमारे अनुकूल है। अनुकूल है। यस। मतलब जहाँ सोचा बैंक को मिल रहा है। प्रॉपर माहौल मिल रहा है, एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हुई। सुबह शाम क्लास चली, दोपहर में नाश्तो पानी, एकदम दूध दाद खुली खानो, एकदम खुली छूट हो रही है। यस भाई तैयारी करो तो सेनाम जाओ। नाम जाओ ऐसा दो काम है ना। तो क्या लाग रहे हो? भारत पाकिस्तान वाला युद्ध चल रहे हैं कुछ है? हाँ, आपकी बार लाग रहे है, तैयारी कर रहे हैं। वैसे के तो भर्ती हो जाएंगे 100%, यकीन है माने। और भर्ती हुए बाद में क्या करछो? और फिर पाकिस्तान में जासी और एक नंबर से कर रहे हो। वाह वाह वाह। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? चिराग। आप कहाँ से हो? रमन। रवा से। अच्छा, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? क्या बनना आपको? खिलाड़ी। खिलाड़ी? अच्छा, यहाँ पे तैयारी कर रहे हो? अरे मेरे भाई, कितनी उम्र हो गई आपकी? 7 साल इनकी उम्र हुई है। अभी इनका जज्बा देखिए कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब ये नहीं है, आप अपने छोटे बच्चों को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। आप कहाँ से हो? मैं रसूलपुर बड़ाऊ। रसूलपुर बड़ाऊ से। अच्छा, किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? मैं क्रिकेट की तैयारी कर रहा क्रिकेट की? जी जी जी। क्या बनना, खिलाड़ी बनना है? हाँ। भारतीय टीम के लिए खेलना है क्या आपको? यस। तैयार करने के बाद मानसिक रूप से तैयार करने के लिए यहाँ इनके क्लास भी लगती हैं। और अब 2 घंटे हार्ड वर्क करने के बाद इनको नाश्ता मिलता है। नाश्ता मिलने के बाद यहाँ के जो सर हैं वो इनको तैयारी करवा रहे हैं। पूरी बातचीत इनसे भी हम करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर, कैसे क्या शेड्यूल रहता है इनके बच्चों का? सर, इनका सुबह तो रनिंग का प्रोग्राम होता है, उसके बाद भी इन्हें 2 क्लासेज जो हो जीके की दी जाती है सुबह की। शाम को 3 से 5 इनकी साइंस व मैथ की स्पेशल क्लास होती है साहब। संडे को इनकी मैराथन क्लास होती है स्पेशल, और इनका एक टेस्ट लिया जाता है हर संडे को। जी, ये होता है सर इसका। मतलब बच्चे को हर तरीके से मतलब तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं हार्ड वर्क की शारीरिक परिश्रम ही करवाया जाता है, बाकी इनको जो टेस्ट के लिए भी पूरी तरीके से तैयार करवाया। हमारा मकसद ये है कि सर बच्चे को हर तरीके से तैयार किया जाए। फिजिकल के साथ साथ उसको उसके एग्जाम की तैयारी भी हम साथ साथ करवा रहे हैं, ताकि बच्चा प्रॉपर एग्जाम क्वालिफाई कर सके और अपनी फिटनेस को पूरी तरह से फिट रहे। ये देखिए, इनके लिए अलग अलग बैरक भी बनाए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बैरक नंबर 2, बैरक नंबर 1। और मतलब
स्टडी करने के बाद इनके लिए देखिए पूरी की पूरी व्यवस्था, सेपरेट व्यवस्था इनके लिए की गई है। सभी के अलग अलग बैरिक है, यहाँ पे इनकी किताबें रखी हैं, यहाँ पे इनके कपड़े हैं और यहाँ पे आराम से इनको पूरा फैसिलिटीज़ दी जा रही है। आराम से यहाँ पे सोते हैं और उसके बाद शरीर को रिलैक्स देते हैं और फिर से ये तैयार हो जाते हैं कि हम कैसे, मतलब अभी ये क्लासरूम से फ्री होके आए हैं। जिस प्रकार से मैंने पूरी एक्टिविटी है आपको दिखाई है कि किस प्रकार से यहाँ की मतलब फौजी तैयार किए जाते हैं, जिस प्रकार से पूरी एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई है। काफ़ी गार्जियंस भी यहाँ पे आए हैं जिनका आज यहाँ पे स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है। राम राम जी। क्या नाम है साहब? जोगेंद्र कौन सा गाँव से हो? बिटेरा से। अच्छा, ये डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे के विचार हो कि थारा बच्चा थिएटर डालो बच्चों है कि थारा? हाँ बच्चों है। तो अड़े भाई हर माता पिता को ये हो रहा है कि शहर के मायने मेरा बच्चा डाल लूँ, अड़े गांव का मायने नहीं थे, बच्चा क्यों डाला? क्या जी हाँ, ग्रामीण वातावरण अच्छा है, शहर के चक्काचूंद इन वजह से ये हमने यही चुना। ग्रामीण बहुत ही अच्छा है। अड़े की एक्टिविटी देखे ना केला था, इनका ग्राउंड भी अच्छा है, इनका बच्चों को तैयार करना बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत अच्छे यहाँ गुरुजी हैं, बच्चों को अच्छी तरह से तैयार कर। मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट की गारंटी देती है एकेडमी? हाँ बिल्कुल देती है। मतलब स्पोर्ट्स की हर एक एक्टिविटी यहाँ पे? हाँ स्पोर्ट्स की भी देती है, बच्चों को आर्मी पुलिस जो भी जाए बिल्कुल। किस चीज़ की तैयारी कर रहा है आपका बच्चा? अकेडमी वो आर्मी की तैयारी कर रहा है। आर्मी की। लगता है ये एकेडमी आपके बच्चों के सपनों को साकार कर देगी? बिल्कुल करेगी सर। नहीं, गांव का हूँ वैसे, मेरा पड़ोस में गांव है, बांखोटी है, और मेरा लड़का भी यहाँ 9th क्लास अभी एग्जाम दिया है तो उसको यहाँ डाल रखा है। हम तो उसको रेस की तैयारी कराएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये एकेडमी चली है एसपी अवाना स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी, वो भी स्पोर्ट्स से ही थे और वो भी रेस ही करते थे जी। तो पहले स्पोर्ट्स में इंडियन आर्मी में रहे, वहाँ से उनकी पोजीशन लगी भारत देश में, फिर उनको ऐसा ही बने वो राजस्थान पुलिस में आके, लेकिन वो कोई भगवान की मर्जी, वो तो शहीद हो गए। लेकिन मैंने भी यहाँ बच्चों को डाल रखा है और यहाँ का शहर से अच्छा है यहाँ ग्रामीण में। तो मैं तो यही कहूँगा इसकी अपने बच्चे को यहाँ डालिए। यहाँ फिटनेस गुरु हैं विजेंद्र जी अवाना, तो ये अच्छी भी तैयारी कराते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं और बच्चे भी अच्छी कर रहे हैं जी। और यहाँ का शुद्ध वातावरण है, खुला वातावरण है, पानी बिजली सभी एसी रूम बना रखे हैं। तो मेरा कहना मतलब है कि इसी स्पोर्ट्स एकेडमी में डालिए बच्चे को, अच्छा रहेगा जी।